नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सीरिया में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति बशर अल असद जो हैं वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। असद परिवार की हर निशानी को विद्रोही मिटाने पर तुले हुए हैं, तांडव वहां पर मचा रहे हैं। बशर अल असद के पिता की मूर्ति भी तोड़ी गई, मकबरा तोड़ा गया, कब्र में आग लगा दी गई। इन सब के बीच सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसमें अलग अलग देशों की अपनी अपनी अलग अलग चिंता है, अलग अलग रिएक्शंस हैं। अमेरिका, इजराइल ने तो हवाई हमले किए और लगातार हमले कर रहे हैं। तुर्की भी इस हमले में कूद गया है इस जंग में, और तुर्की ने भी हमला करना शुरू कर दिया। और ये माना जा रहा है कि ईरान और तुर्की के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई का ये संकेत है। लेकिन सवाल पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान क्या सोच रहा है सीरिया को लेकर और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान के लिए दरअसल एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति बशर अल असद जब तक सीरिया के राष्ट्रपति थे तब तक पाकिस्तान के लिए बेहतर संबंध था। और ये मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट में जाने के लिए पाकिस्तान का गेटवे ये सीरिया माना जाता है। उसी सीरिया के होते हुए ही मिडिल ईस्ट में प्रवेश किया जा सकता है। इस लिहाज से पाकिस्तान हमेशा सीरिया से अच्छे संबंध रखता था, बशर अल असद की तारीफ करता था। यहाँ तक कि कई मौक़ों पर उसने 2011 में जब असद विरोधी प्रदर्शन शुरू हुआ था तब भी पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आलोचनाओं के बावजूद असद सरकार का समर्थन किया था। राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए भी पाकिस्तान का महत्व रूस और ईरान से कम नहीं रहा। तब पाकिस्तान ने सीरिया संकट को हल करने में अपनी भूमिका निभाया और 2011 के बाद पाकिस्तान की सीरिया में मौजूदगी और मजबूत हुई है। दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। आधुनिक पाकिस्तान और सीरिया का जो क्षेत्र है वो चीन को यूरोप से जोड़ने वाला सिल्क रूट का हिस्सा है। अब जब असद की सत्ता छीनी जा चुकी है, वहाँ पर असद नहीं है, बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं, तो पाकिस्तान को अब जो गेटवे है मिडिल ईस्ट में घुसने का, जो सीरिया गेटवे है, वो अब डर सता रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब विद्रोहियों का कब्जा है। यहाँ पर हम ये मानकर चलें कि सरकार किसी की भी नहीं है। अब वहाँ अलग अलग ताकतें हैं, विद्रोही संगठन अलग हैं, सरकार के नाम पर कुछ नहीं है। अमेरिका, इजराइल अलग वहाँ पर हमला कर रहा है, आईएस इस्लामिक जो ताकतें हैं उनके खिलाफ। और वहाँ हथियारों की भी एक होड़ लगी हुई है, केमिकल वेपन की बात आ रही है। तो अब सीरिया में अगर प्रवेश करना है तो किससे पूछकर प्रवेश करना है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और यही डर जो है पाकिस्तान को सता रहा है कि अब जो हमारा गेटवे है मिडिल ईस्ट का, वो कहीं उस पर ताला लटक ना जाए।